तो इस वक्त हम मौजूद हैं अरुण वाल्मीकि के घर में, जिनको कि पुलिस कस्टडी में, जैसा कि बताया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि सामने आई है उसमें ये साफ जाहिर है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन परिवार वालों का कहना इस पूरे मामले पर कुछ और ही है। ये जो आप दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं, ये आपस में बिल्कुल भी कहीं भी मेल नहीं खाती और यही यहाँ विवाद का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ दिक्कत ये है कि परिवार वालों का कहना है कि उन्हें कस्टडी में मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। मामला है 25 लाख की चोरी का, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था अरुण वाल्मीकि को, और उसके एक ही दिन बाद कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। अब इन सबको लेकर राजनीति गर्मा चुकी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां लगातार यहाँ दौरे कर रही हैं। इस वजह से ये मामला काफ़ी आग बबूला पकड़ता जा रहा है, दिन पर दिन ये मामला बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानते हैं, यहीं के आसपास के स्थानीय निवासी हैं, कि क्या पूरा मामला है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवी सिंह जाटव है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ। इस पूरे मामले के बारे में आपको कोई जानकारी है? पूरे मामले में यही जानकारी है कि जैसे थाने 4-5 दिन पहले थाने में कोई चोरी हुई और उस चोरी का पुलिस अपने खुलासा करने में नाकाम रही, और किसी गरीब आदमी को, जिस तरह से पुलिस की एक कार्यप्रणाली है, किसी ने किसी को फंसा के उसको उजागर करना है, अपना काम खत्म करना है, उसी के चलते एक वाल्मीकि समाज के जो हमारे साथी थे और सफाई कर्मचारी थे, उसी थाने में साफ सफाई का काम करते थे, और उन पर क्या ये हो सकता है कि एक आदमी मालखाने में, थाने के अंदर जो मालखाना सबसे एक सिक्योरिटी इसकी सबसे ज़्यादा रहती है, उस जगह से अकेला आदमी चोरी करके जा सकता है। और फिर उसको अरेस्ट किया गया, उससे जानकारी कर तो उसको इतना पीड़ित और प्रताड़ित किया गया, उसके साथ जैसा बताया जा रहा है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया और उसको बहुत टॉर्चर किया गया, जिससे कि उसकी पुलिस हिरासत में ही मृत्यु हो गई। सर, इस चोरी के मामले में, जो मालखाने में चोरी हुई थी 25 लाख की, उस मामले में कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया था। नहीं, उनको सस्पेंड नहीं, उनको तो सजा देनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता मालखाने में घुस जाए। वो बाहर की सफाई कर सकता है, चोरी नहीं कर सकता है। हमारा कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता है कभी भी। अभी इस वक्त हम यहाँ हैं और परिवार का हाल जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है कि पूरे मामले में पुलिस वालों ने दोहरा रवैया अपनाया है और उनकी जो कार्यप्रणाली है वो संदिग्ध है। आरोपी होता है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। और ये है अरुण की माता जी। क्या उसको मार दिया था? नहीं, बिल्कुल। मेरे लाल के क्यों मारा? बिल्कुल बिल्कुल। और सीधा सीधा यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि वो बीमार नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, पुलिस कस्टडी में मारा गया। तो क्यों? इसका जवाब तो पुलिस देगा ना। आप बात करिए। आपको कब पता चला माता जी, अरुण की मौत के बारे में कब पता चला? कल पता चला है। कल पता चला है। हमको छोड़ा है। आपको भी लेके गए थे पुलिस स्टेशन? हमको भी ले गए। आपको, पूरे परिवार को? सब, पूरा परिवार। बच्ची भी है साथ में? बच्चों को पता कैसे जाएंगे? यही अकेले? अकेले। बच्चों को किसी को लेके नहीं गए। वहाँ जाने के बाद क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? किस तरीके से व्यवहार किया पुलिस? बैठा था हमें, कोई गाली गुप्ता कर रहे थे। बस। फिर अरुण को हॉस्पिटल कब ले गए? अरुण को ले गए हॉस्पिटल। कहाँ को ले जाएंगे? पुलिस वाले कह रहे हैं हॉस्पिटल ले गए। नहीं, उसको मैं ले गया थाने में। थाने में ले गए? हाँ। जो उसकी डेथ कर दी है, क्या पता किसने करी, कहाँ करी है ना, हमें नहीं मालूम, इनके हाथ में था। जब चील का हमें ले गए, हमें मिलाया नहीं उससे ना, हमने मौत देखा उसका। नहीं दिखाया गया चेहरा किसी को भी? कुछ नहीं। उसकी पत्नी ने भी नहीं देखा? नहीं देखा। योगी जी की तरफ से 10 लाख का चेक मिला है आप लोगों को? हाँ, उन्होंने दिया है। अब 10 लाख से क्या है? पूरी जिंदगी है, वही कमाने वाला था, वही सब कुछ था। बच्ची है अरुण की? बच्ची है, बोरे भी बच्ची है उनकी। 3 बच्चे हैं। और प्रियंका गांधी जब मिलके गई, उन्होंने भी कुछ मुआवजे की बात की? हाँ, की उन्होंने भी। अभी मुआवजे की बात की है? दिया नहीं है? अभी नहीं दिया। न्याय की क्या मांग कर रही हैं? यही न्याय मांग रही हूँ, जैसा मेरे लाल के साथ हुआ ऐसा उनके साथ भी हुआ है। सस्पेंड हो वो भी, पुलिस वाले नौकरी से जाना है बस।
किसी का नाम पता है किसी पुलिस वाले का जिसने ऐसा कुछ किया? नहीं, मैं नाम नहीं जानती। नहीं जानते। तो वो वहाँ काम करते थे, लोगों को अच्छे से जानते थे? जानते, बचपन से काम करा उन्हें वहीं, बचपन से वहीं काम करा, खूब करते थे काम धंधा, पर मैं नाम नहीं जानती पुलिस वालों का। योगी सरकार की ओर से नौकरी की भी बात कही गई है, हाँ वो उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, नौकरी की है, नौकरी की बात। नौकरी बात की है। तो परिवार से आप मिल लिए, परिवार से मिलने के बाद क्या जानकारी आपको समझ में आया पूरा? मैम देखिए, यहाँ पे अरुण की माताजी से मेरा बात हुआ और उनका कहना ये है कि उनको नहीं पता उनके बच्चों को किस लिए ले जाया गया, और जब यहाँ से ले जाया गया तो ये बोल कर के ले जाया गया कि पूछताछ करने के लिए ले जाया जा रहा है। साथ ही उसको वहाँ पर पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार को नहीं पता होता है। यहाँ तक कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन उसकी माँ से लेकर के उसके परिवार की, उसकी बीवी तक को, परिवार के किसी भी सदस्य को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। का ये कहना भी है कि पूरे परिवार को ले जाकर के वहाँ एक तरीके से बंधक बना करके बिठा करके उनसे पूछताछ की जाती है और उनको बिठाया जाता है। हर तरीके से उनका शोषण मतलब एक तरीके से किया गया है उनकी माता के द्वारा, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया और अभी हमें पता चला है कि उनकी जो अरुण की पत्नी है, जिस पे 3 बच्चियां उस बच्चे की हैं, और उस बिटिया के साथ उत्पीड़न किया गया। यहाँ तक कि उनको पता चला है माताजी के द्वारा कि उस बिटिया के गालों पे थप्पड़ मारे गए हैं, जिस तरीके से उसके साथ टॉर्चर किया है। तो योगी की पुलिस जो है वो लोगों को न्याय करने के लिए बैठी है या लोगों का उत्पीड़न? हम मांग करते हैं चाहे वो कोई भी हो, ऐसे आरोपियों पर 302 का मुकदमा दायर कर हत्या के जुर्म में ऐसे लोगों को जेल भेजना जाना चाहिए। और इस घटना के बाद से ये पता होना चाहिए कि ऐसी घटना किसी के भी साथ घटित ना हो। इसलिए मांग करते हैं कि परिवार को जो है न्याय दिया जाए और योगी जी खुद स्वयं आए यहाँ पे 1 करोड़ मुआवजा और एक 1 क्लास की नौकरी देकर के यहाँ पे बात करें। और जो जिस